दोस्तों, आप अपने 24 घंटे में से अपने कीमती 3-4 मिनट मुझे दीजिए। मैं आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सिखा दूंगा। आपको इंग्लिश बोलने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही स्पेलिंग लिखने पढ़ने में कभी दिक्कत होगी। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से। मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स में साइलेंट लेटर आर लेकर आया हूँ। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने बताया है कि पूरे दुनिया में दो तरह के इंग्लिश बोले जाते हैं। पहला है ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरा है अमेरिकन इंग्लिश। दोस्तों, हम यहाँ साइलेंट लेटर आर के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, साइलेंट लेटर आर से बने शब्दों का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ब्रिटिश इंग्लिश में आर साइलेंट हो जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में आर इज नॉट साइलेंट, यानी कि आर का उच्चारण किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फादर शब्द लेते हैं, अगर इसको हम फादर बोलते हैं तो यह फादर शब्द गलत नहीं है, बल्कि ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। और जब इसी को आर को साइलेंट कर देते हैं, यानी आर का उच्चारण नहीं करते और सिर्फ फादर को फादर बोलते हैं, तो यह ब्रिटिश इंग्लिश हुआ। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम साइलेंट लेटर आर से बने शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और अंत में इसके स्पेलिंग पर बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यू रिपीट आफ्टर मी। फादर फादर, मदर मदर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, टीचर टीचर, वाटर वाटर, कार कार, बटर बटर, डॉक्टर डॉक्टर, आंसर आंसर, गैदर गैदर, अदर अदर, विंटर विंटर, आयन आयन, वर्ल्ड वर्ल्ड। तो दोस्तों, आपको भी साइलेंट लेटर आर से बने शब्दों का इसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ आर से पहले कोई ना कोई वॉवेल आया है, यानी कि यदि आर से पहले कोई वॉवेल आता है तो वहाँ आर साइलेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप पिता का इंग्लिश फादर बोलते हैं या फादर बोलते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। एक ब्रिटिश इंग्लिश है और दूसरा अमेरिकन इंग्लिश है। दोस्तों, अब आते हैं इसके स्पेलिंग पर। स्पेलिंग के लिए मैंने 4 शब्द लिए हैं। पहला है का, दूसरा है वाटर, तीसरा है सिस्टर, चौथा है टीचर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ साइलेंट लेटर आर के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला शब्द का लेते हैं और इसको हिंदी में लिख लेते हैं। और सबसे पहले सी से का होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ का में साइलेंट लेटर आर शब्द के अंत में आता है। इस प्रकार से आप का स्पेलिंग, यानी कि कार का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द वाटर पर, और सबसे पहले व के लिए डब्ल्यू लिखते हैं, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, टी से ट होता है। और दोस्तों, यहाँ साइलेंट लेटर आर सबसे अंत में आता है, शब्द के अंत में आता है। दोस्तों, वाटर को हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, तो आर के लिए यहाँ ई आर लिखेंगे। इस प्रकार से आप वाटर का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द सिस्टर पर, और सबसे पहले स के लिए एस लिखेंगे, छोटी के लिए आई लिखेंगे, फिर एस से स लिखेंगे, टी से ट होता है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश में इसको सिस्टर पढ़ते हैं, तो आर के लिए ई आर लिखते हैं, यानी कि इसमें भी साइलेंट लेटर आर शब्द के अंत में आता है। इस प्रकार से आप सिस्टर का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द टीचर पर, और सबसे पहले ट के लिए टी लिखते हैं। और अगर आपको टी का स्पेलिंग आता है तो सिंपली आप टी ई ए लिख लेते हैं। अगर आपको टी का स्पेलिंग नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप टी के लिए टी डबल ई के जगह टी ई ए लिख लेते हैं। और चर के लिए, यानी कि च के लिए सी एच लिखते हैं, और अंत में साइलेंट लेटर आर आता है। दोस्तों, टीचर को अमेरिकन इंग्लिश में टीचर बोलते हैं, तो आर के लिए आप ई आर लिख दीजिए। इस प्रकार से आप टीचर का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, साइलेंट लेटर आर से बने शब्दों का आपको भी स्पेलिंग इसी प्रकार से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है
तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।